अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। धोखा देना जिसकी फितरत हो और लूटना आदत, वो कभी भी किसी को भी धोखा देकर लूट सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए धोखे से लूटने वाले मेहुल चोकसी पर यह बात पूरी तरह से फिट बैठती है। धोखा देकर वो देश से तो भाग गया, लेकिन अब उसके बारे में एक नई खबर आई है। उसने सिर्फ बैंक के साथ ही धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को धोखा दिया, यानी इश्क को भी धोखा दिया। गर्लफ्रेंड को महंगी और कीमती चीज़ों के नाम पर उसने नकली चीज़ें पकड़ा दी। हालांकि मेहुल चोकसी का इल्ज़ाम है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दिया, बल्कि गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, यानी मामला डबल क्रॉस का है। He always texted me as his Raj, and even in people in the island, like, you know, in the restaurants and his staff and people, how everyone calls him Raj. So no one actually knew his real name. Well, he started to ask me to be based in the island, and he said that he can support in any way, and I should have my second home in Antigua. He gave me also a ring. Well, he did say diamond ring, but yesterday after reading all this crap, I went to jewelry shop and they checked the ring and the bracelet, and they said it's a great replica, but it's not diamond. भारत और भारत के कानून से चल रही मेहुल चोकसी की रेस अब खत्म होने वाली है। 13,500 करोड़ रुपए के महा घोटाले के किंगपिन चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में वो आपको भारत में ही सलाखों के पीछे नजर आए। आरोप है कि चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पिछले कई सालों से शेयर बाजार के रास्ते पंजाब नेशनल बैंक को घुन की तरह चाट रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी पोल पट्टी खुली, वो भारत से 9-2-11 हो गया। चोकसी ने 2017 में ही एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी और भारत में कानून का शिकंजा कसने का एहसास होते ही वो चुपके से यहां से फरार होकर जनवरी 2018 में एंटीगुआ पहुंच गया। और इसी के बाद से लगातार चोकसी और भारतीय एजेंसियों के बीच लुका छिपी का खेल चल रहा है। लेकिन इस मामले में तब जबरदस्त ट्विस्ट आया जब 23 मई को चोकसी एंटीगुआ के पड़ोसी देश डोमिनिका में रात करीब 11:30 बजे समंदर किनारे रहस्यमयी हालत में भटकता हुआ मिला। डोमिनिका शासन ने फौरन चोकसी को धर दबोचा और अदालत उसकी तकदीर का फैसला लिखने बैठ गई। और आखिरकार 10 जून को इस हाई वोल्टेज ड्रामे का दी एंड हो गया। डोमिनिका की अदालत ने चोकसी को इलीगल इमिग्रेंट यानी अवैध अप्रवासी करार देते हुए उसे कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका के कानूनों के हवाले से देश से निकाल बाहर करने का हुक्म सुना दिया। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स का यही वो दस्तावेज है जो अब इस फरार कारोबारी के लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। लेकिन मेहुल चोकसी की घोटालेबाजी से लेकर उसकी फरारी और फिर फरारी के बाद गिरफ्तारी की ये कहानी अपने आप में किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। एक ऐसा थ्रिलर
जिसमें क्राइम है, लव है, लस्ट है, वायलेंस है, सस्पेंस है और साथ ही बहुत कुछ है। ये पूरी कहानी हम आज आपको तफसील से सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले डोमिनिका में हुए उसके किस्मत के फैसले का एक एक सच जान लीजिए। चोकसी पर 28 मई को नाजायज तरीका से डोमिनिका में घुसने का आरोप तय किया गया। हालांकि चोकसी का कहना था कि उसे कुछ लोगों ने एंटीगुआ से अगवा कर डोमिनिका में छोड़ दिया और फरार हो गए। जो हमने बताया है कि मेहुल चोकसी को किडनैप किया गया, तो इनको पहले से ही पता था कि मेहुल चोकसी जी किडनैप होके आने वाले हैं और उनको इंडिया रवाना कर देना है, तो इन्होंने ये कागजी कार्रवाई पहले से ही करके रखी हुई थी। तो ये जो ट्रुथ है ये धीरे धीरे आ जाएगा, और जो सब लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, तो जो इंडिया के अफसर गए थे उन्होंने छुट्टियां मनाई, वापस आ गए। आई विश देम गुड लक। और प्लेन भी वापस आ गया। ये तो उनका पूरा प्रोग्राम था कि ये जो मेहुल चोकसी को पहले जो है अपने लोगों के थ्रू उठवाया जाएगा एंटीगा से, फिर डोमिनिका लाया जाएगा और वहां से प्लेन में सीधा रवाना कर देंगे। ये तो क्योंकि फैमिली ने टाइम से मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी, पूरे कैरेबियन आइलैंड के अंदर येलो नोटिस इशू हो गया, तो उनको ये बताना पड़ा कि मेहुल चोकसी डोमिनिका में है, और जैसे कि पुलिस लेट आती है वैसे ही अब की बारी भी इनका प्लेन लेट हो गया, इसलिए मेरे क्लाइंट को ये ला नहीं पाए। तो एक हिंदी की कहावत है कि बिल्ली के सरापे छीका नहीं टूटता, अभी इंतजार करना होगा। लेकिन सच क्या था और झूठ क्या, यही पता करने के लिए डोमिनिका पुलिस मामले को लेकर अदालत गई, और आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए चोकसी को कसूरवार करार दिया। डोमिनिका की सरकार ने मेहुल चोकसी को तगड़ा झटका देते हुए उसे अपने देश में अवैध प्रवासी घोषित कर दिया है। सूत्रों की माने तो यह भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि जब भी मेहुल चोकसी की कानूनी लड़ाई डोमिनिका में खत्म होगी तो उसे उस देश भेजा जाएगा जहां का वो निवासी है। और डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा है कि मेहुल चोकसी हिंदुस्तान का निवासी है, यानी कि जब भी उसके कोर्ट के मामलों का निपटारा होगा तो मेहुल चोकसी को डोमिनिका से हिंदुस्तान आसानी से भेजा जाएगा। लेकिन अदालत का यह फैसला मेहुल चोकसी के उस दावे को झुठलाता है जिसमें उसने खुद को अगवा कर डोमिनिका में छोड़े जाने की कहानी सुनाई थी। अब आइए आपको चोकसी के पकड़े जाने से लेकर उसके अपहरण की कहानी करने, अपहरण में उसकी कथित गर्लफ्रेंड का रोल, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड होने से ही इनकार, और तो और भारत में घोटाला करने के आरोपी पर गर्लफ्रेंड को नकली जेवर गिफ्ट के तौर पर थमाने के इल्जाम का एक एक सच खोल कर दिखाते हैं। 23 मई को डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद मेहुल चोकसी ने कहा था कि वो यहां खुद नहीं आया, उसे तो यहां लाया गया है, और वो भी जबरदस्ती अगवा करके। चोकसी की माने तो उसे 23 मई की शाम को एंटीगुआ में तब अगवा कर लिया गया था जब वो अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जबारिया से मिलने गया था। मेहुल की कहानी के मुताबिक 23 मई को मुझे बारबरा ने अपने घर से पिक करने के लिए कहा था। हम दोनों डिनर पर जाने वाले थे। मैं उसे कुछ महीनों से एक दोस्त की तरह जानता था और वो मेरे पड़ोस में रहती थी। लेकिन शाम को करीब 5 बजे जैसे ही मैं बारबरा के घर में दाखिल हुआ तो 8-10 लंबे तगड़े लोग वहां आ धमके, और उन्होंने खुद को एंटीगा पुलिस का स्टाफ बताते हुए अपने साथ चलने को कहा। मेरे मना करने और मेरा कसूर पूछने पर इन लोगों ने न सिर्फ मुझे बुरी तरह पीटा, बल्कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे अपने साथ ले जाने लगे। और तो और इन्हीं लोगों ने मुझसे मेरा फोन, रोलेक्स घड़ी और वॉलेट भी छीन लिया। चोकसी ने एंटीगुआ पुलिस से लेकर डोमिनिका में जो कहानी सुनाई है उसमें उसने आगे कहा है कि उसे बारबरा के घर से अगवा करने के बाद एक छोटी नाव में ले जाया गया और फिर वहां से एक बड़ी नाव में बिठाकर लोग आगे निकल गए। बाद में बीच समंदर में उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई तो उसे समझ में आया कि उसे अगवा करने वाले लोग कोई पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो कोई और ही हैं। चोकसी की माने तो शायद ये कुछ किराए के लोग थे जिन्हें उसे अगवा करने के लिए ही हायर किया गया था। और तो और चोकसी ने अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा के रवैये पर भी हैरानी जताई, क्योंकि जब ये लोग बारबरा के घर से उसे अगवा कर रहे थे, चोकसी की माने तो बारबरा ने एक बार भी उन्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि चुपचाप खड़ी रहकर ये तमाशा देखती रही और ड्रिंक्स लेती रही।
मेहुल ने 2 जून को अपने वकीलों के जरिए एंटीगा पुलिस को ये शिकायत सौंपी थी। अपने 5 पन्नों की शिकायत में मेहुल ने बताया है कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से लगातार उस पर निगाह रख रहे थे। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, डिनर के लिए कौन सा रेस्तरां उसका पसंदीदा है, ये सब इन अगवा करने वाले लोगों को पता था। हालांकि मेहुल की इस कहानी पर न तो एंटीगा पुलिस को एतबार है, न ही डोमिनिका की अदालत को। यह और बात है कि अब एंटीगा पुलिस ने उसकी शिकायतों पर जांच शुरू कर दी है। मेहुल चौकसी ने अपने अगवा होने की कहानी जो पूरी दुनिया को बताई है, उस पर ना तो एंटीगा की सरकार भरोसा कर रही है और ना ही डोमिनिका की सरकार। डोमिनिका के पुलिस ने जहां एक तरफ साफ कर दिया है कि मेहुल चौकसी को 25 तारीख की शाम को पुलिस वालों ने समुद्री किनारे पर देखा गया था, उससे पूछताछ हुई और उसके बाद में उसे हिरासत में ले लिया था क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से उनके देश में घुस रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ एंटीगा के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि मेहुल चौकसी जो भी आरोप लगा रहा है वो सारे के सारे बेबुनियाद हैं। हालांकि फिर भी मेहुल चौकसी ने एंटीगा के एक पुलिस स्टेशन में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और अपने अगवा होने की कहानी की जांच की मांग कर रहा है। सूत्रों की माने तो यह सब कुछ मेहुल चौकसी कोर्ट के मामलों को ज्यादा लंबा खींचने के लिए कर रहा है ताकि उसे हिंदुस्तान वापस ना आना पड़े। अब तो उसकी कथित गर्लफ्रेंड बारबरा ने ही उसकी पोल पट्टी खोल दी है और कहा है कि वो न तो उसकी गर्लफ्रेंड है और न ही मेहुल चौकसी को वो मेहुल के तौर पर जानती है, बल्कि बारबरा की माने तो मेहुल उससे अब तक राज बनकर मिलता रहा और गिफ्ट में नकली हीरे की अंगूठी और ब्रेसलेट पेश कर उसे धोखा देने की और उसके पास आने की कोशिश की। आज तक से फोन पर बातचीत करते हुए बारबरा ने कहा कि वो पहली बार अगस्त 2020 में मेहुल से मिली थी। तब मेहुल ने न सिर्फ उसे अपना नाम राज बताया था, बल्कि एंटीगा में वो जहां रहता था और जहां उसका उठना बैठना था, वहां के सारे लोग उसे राज के नाम से ही जानते थे। बारबरा ने कहा, उसने मेरा नंबर मांगा और कहा कि मैं उसे कभी भी किसी जरूरत के लिए कॉल कर सकती हूँ क्योंकि उसके पूरे आइलैंड में सभी लोगों से अच्छे रिश्ते हैं। इस पर मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। इसके बाद वो मुझे मैसेज करने लगा और मेरे करीब आने की कोशिश की। उसने मुझे कॉफ़ी और डिनर के लिए भी कहा। चूँकि कैरिबियन लोगों में एक नॉर्मल सी बात है और यहाँ के लोग दोस्ताना मिजाज के होते हैं, मुझे उसके ऑफर में कुछ भी अटपटा नहीं लगा। और तो और उसने मुझे अपने साथ डोमिनिका में बसाने की भी पेशकश की थी, लेकिन जब मुझे उसका सच पता लगा तो हैरानी हुई। इसके बाद मैं एक ज्वेलरी शॉप पर गई जहां मैंने उसकी दी हुई रिंग और ब्रेसलेट को चेक करवाया तो मुझे पता चला कि वो तो नकली है। And he always texted me as he's Raj, and even in people in the island, like, you know, in the restaurants and his staff and people, how everyone calls him Raj. So no one actually knew his real name. Well, he started to ask me to be based in the island, and he said that he can support in any way, and I should have my second home in Antigua. He gave me also a ring. Well, he did say diamond ring, but yesterday after reading all this crap, I went to jewelry shop and they checked the ring and the bracelet and they said it's a great replica, but it's not diamond. And I'm laughing on this, if I would be an agent or kidnapper, right? I've been thinking of this the last 2 days and it sounds ridiculous. I could have had hundreds of opportunities to, let's call it that way, kidnap him when we're having evening walk, when it's quiet, when we driving around the island and so on and so on and so on. So first of all, my question or point is, why would I do that? तो सुना आपने मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड ने क्या कहा। उसने बताया कि वो यूरोप में रहती है और भारतीय खबरों की उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। उसे ये भी नहीं पता कि मेहुल ने भारत में कोई जालसाजी की है या नहीं, और वो मेहुल के बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानती है। बारबरा ने खुद को किसी जासूस या एजेंट होने की बात से भी इनकार किया और कहा कि अगर उसे जाल बिछाकर मेहुल को अगवा ही करवाना होता तो उसके पास इसके लिए अनगिनत मौके थे। वो मेहुल के साथ इवनिंग वॉक पर जाया करती थी। वो चाहती तो उसे किसी सुनसान जगह पर वॉक के बहाने ले जा सकती थी जहां से उसे किडनैप किया जा सकता था। बारबरा ने कहा कि उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मेहुल चौकसी चाहे कितना ही बड़ा धोखेबाज या लुटेरा हो, लेकिन उसकी पत्नी की नज़र में वो एक अच्छा इंसान है। लिहाजा डबल क्रॉस के इस गेम में अब मेहुल चौकसी की पत्नी भी कूद पड़ी है। उनका कहना है कि मेहुल चौकसी को फंसाया जा रहा है, गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है, वो ऐसा नहीं कर सकते। इधर भारत सरकार इंतजार कर रही है कि कब मेहुल चौकसी को डोमिनिका से भारत भेजा जाएगा।
हालांकि मेहुल की बीवी प्रीति चौकसी एक बार फिर अपने पति के बचाव में उतर आई है और उसने मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा के इल्जामों को गलत करार दिया है। उसने बारबरा के उस दावे को भी फर्जी बताया है जिसमें उसने कहा कि मेहुल ने उसे अपनी पहचान राज बताई थी। प्रीति ने कहा कि आज की तारीख में कोई बच्चा भी इंटरनेट पर अपने दोस्तों की पहचान ढूंढता है और रिवर्स गूगल सर्च और सोशल मीडिया के जरिए आसानी से किसी के बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। मेहुल और बारबरा के चैट के स्क्रीनशॉट को भी प्रीति ने धोखा करार दिया और कहा कि ऐसे मैसेज फोटोशॉप और सॉफ्टवेयर के जरिए आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रीति ने कहा कि उसके पति अपनी पहचान छुपाने की कोशिश क्यों करेंगे, वो ऐसी बात कहेंगे ही क्यों जो बाद में झूठी साबित हो। ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। वो गए नहीं है, ही वॉज किडनैप्ड। अच्छा, उनको घर से किडनैप करके ले जाया गया है? घर से किडनैप नहीं किया है, घर से वो निकले डिनर पे जाने के लिए और वो जो एक बाबरा करके लड़की है वो डिनर में ज्वाइन करने वाली थी एंड वहां से उसने बोला 1 मिनट, आप वो पिकअप करने के लिए गए। 5:10 को यहाँ घर से निकले हैं एंड वहाँ पे उनको बोला 1 मिनट आप आइए, मेरे को आपको कुछ दिखाना है। वो कुछ हाउस रेनोवेशन करती थी एंड ही वेंट इन, दोनों बाजू के दरवाजे खुले थे एंड वहां से उनको किडनैप किया। कौन थी ये लड़की? कोई बाबरा नेम्ड लड़की है। आप जो इमेजेस रन करते हैं वो गलत है, वो लड़की नहीं है। अच्छा, तो उनके साथ डिनर करने वाले थे, तो आप तो जानती होंगी वो कौन है? नहीं, आई हैव नॉट मेट हर। वो एंटीगा में अगस्त में आई थी एक वीक के लिए। हमारे बाजू में वो और उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने घर लिया था, रेंट किया था अपार्टमेंट 1 वीक के लिए, 2 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद वो अप्रैल में आई थी 1 वीक के लिए एंड देन अभी आई है। तो नहीं, वो दूसरे के यहाँ डिनर के लिए जा सकते हैं, तब तो तबीयत तो उनकी ठीक ही होगी ना। हिंदुस्तान में आकर कानून का सामना क्यों नहीं, इससे भागने की क्या जरूरत है? Are you saying कि it is not correct to eat and drink? I think that is wrong. नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये सब कर पा रहे हैं तो फिर हेल्दी है ना, और अगर हेल्दी है तो उनको इंडिया में आके कानून का सामना करना चाहिए। मैडम, this is to get to India is he has to fly, which his lungs cannot take and his heart cannot take. He has a running clot. Medical reports have been given. He has offered to talk to the agencies in person, face to face in Antigua. But it has been declined in court. अच्छा, अब ये बताइए कि अब तो एंटीगा की भी सरकार साथ देने को तैयार नहीं है। उन्होंने एफिडेविट दाखिल करके कह दिया है कि इसको इंडिया ले जाइए। आई एम नॉट अवेयर के एफिडेविट वो लोग ने दाखिल किया है कि नहीं, लेकिन आई बिलीव के एंटीगा की आई डू नॉट नो अबाउट दिस एफिडेविट यू आर सेइंग, बट आई नो एज पर लॉ he is an Antiguan citizen and the Antiguan government should be fighting to have him back home. लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे क्रिमिनल चार्जेस उन पर हैं तो उनको हिंदुस्तान भेजा जाना चाहिए। I think कोई alleged crime या alleged कुछ भी है, उसके लिए कोई automatically kangaroo courts तो है नहीं इंडिया में, कैंगरू देश तो है नहीं इंडिया, तो क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? बहरहाल, जब तक मेहुल को भारत लाया नहीं जाता तब तक उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का ये खेल अभी चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह एंटीगुआ सरकार से लेकर डोमिनिका की अदालत तक ने मेहुल के दावों को खारिज करना शुरू कर दिया है, उससे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब 13,500 करोड़ के महा घोटाले का ये मुलजिम जल्द ही भारत में सलाखों के पीछे होगा। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।